हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कभी आपने एक नोटिस किया है कि जो टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो टीनेजर्स अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें सोचते हैं। और पहली बात तो जिनको टीनेजर का मतलब नहीं पता, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। टीनेजर्स ऐसे एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज लगभग 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होती है। यानी कि अगर आप एक लड़के हो एक लड़की हो जिनकी एज 13 ईयर से लेके 19 ईयर तक होती है, इसको टीनेजर कहते हैं। अब टीनेजर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि नाम में आप देख लो तो 11 आता है, 11 ईयर, 12 ईयर, 12 के बाद आता है 13। तो टीन जो होता है वो 13 से चालू होता है और खत्म कहां पे होता है? 19 से। 19 के बाद 20 आ जाता है। तो 20 साल होने तक आप टीनेजर नहीं रहते, 19 साल तक टीनेजर होते। 20 साल के हो गए तो समझ लो बड़े हो गए, अब टीनेजर नहीं रह गए। लेकिन ये जो वीडियो है वो टीनेजर के ऊपर होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो टीनेजर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ही एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें आपको मैंने कुछ 7 हैबिट्स के बारे में बताया था टीनेजर की, या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताया जो टीनेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे टिप्स जो आपको एज ए लाइफ लेसन मानना है। अगर आप एक टीनेजर हो और ये वीडियो देख रहे हो, आपकी एज अगर 19 साल से कम है तो जरूर से देखना, क्योंकि ये जो 5 टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं लाइफ लेसन जो देने वाला हूं, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत काम आएगा। और जब आप 20-21 साल के हो जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार अच्छा हुआ ये सब चीज मैंने पहले ही कर लिया, ताकि यार चीजें जो है वो धीरे धीरे करके आसान होने लगी। तो क्या है वो चीजें, वो चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है या फिर पहला जो पॉइंट है जो आपके लिए मुझे बताना है वो ये है दोस्तों, ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाली चीजें टीनेजर्स के लाइफ में ये होती है नई नई चीजों को सीखना। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो दिमाग होता है ना, सबसे ज्यादा स्टडी मोड पे कब होता है? जब हम टीनेजर होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो दिमाग, अभी अभी मेरी एज देखोगे आप 26, 27, 28 होने वाली है, ठीक है। तो ये जो एज होता है ना, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ तो लिए होते हैं, लेकिन आगे और नई नई चीजों पढ़ने का ना या फिर समझने का ना उतना ज्यादा दिमाग नहीं चला पाते, क्योंकि एक एज होता है दिमाग का भी चीजें समझने का। और इसीलिए हमारा जो बचपना होता है ना, बचपन में हम जो होते हैं ना, इसीलिए हम लोग को बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होती है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, बचपन में अगर आप 10वीं 11वीं तक, ठीक है ना, 10th 11th तक, जो आपका एज लगभग 16 17 साल 18 साल होता है ना, इसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस बड़ी आसानी से लर्न कर पाते हैं। लेकिन वही एक एज होने के बाद ना आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि उसको पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो यानी कि जो पहला 20 साल के अंदर का जो टाइम होता है, इसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ये भी करना ये भी करना, तो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान 19 साल की उम्र तक से पढ़ाई करे। और एज ए कैलकुलेशन अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, 19 साल तक मतलब जो बच्चा होता है वो लगभग 12th कंप्लीट करता है, या फिर वो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीएससी या फिर जो भी ग्रेजुएशन होता है वो फर्स्ट ईयर तक पहुंच पाता है। मतलब इस एज तक आपको मल्टीपल स्किल्स जो है वो सीख लेने होते हैं। अब मल्टीपल स्किल्स क्या होते हैं, मल्टीपल थिंग्स क्या होते हैं, आपकी मर्जी। जैसे कि समझ लो आप स्टडी करते हो, आप जो स्टडी करते हो वो तो आप करो ही, ये तो आपका एक एकेडमिक पार्ट हो गया, ये तो आपको पढ़ने के लिए हो गया। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होता है जो लोगों को समझना चाहिए, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। यार 18-19 साल के एज में अगर आपको ये सब चीज आता होगा तो यार 20-21 साल 22 साल तक जब होगे ना, तब आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मैं अभी से नहीं बोल रहा हूं आप करो, मैं आपको बोल रहा हूं सीखो। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको मैं एक वैल्यूएबल एडवाइस दे रहा हूं। क्योंकि अगर काश मुझे किसी ने दी होती, जब मैं 17-18 साल का था, मुझे किसी ने बोला होता कि ये स्टॉक मार्केट नाम का कोई चीज होता है, सुना तो था कहीं पे, लेकिन डर लगता था। लोग बोलते थे कि गैम्बलिंग है, सट्टाबाजी बोलते थे, लेकिन सट्टाबाजी तो है नहीं, हमको समझ में आ गया ना। तो यार मेरे को जब बोला होता ना, तो आज शायद मैं किसी और फील्ड में होता, मेरे को उस चीज का नॉलेज ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ना कि यार आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपको रियलिटी समझ में आएगी स्टॉक मार्केट की ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो एक जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे और अनगिनत एग्जांपल है। चाहे वो लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या फिर आप यूट्यूब की बात कर लो, वीडियो एडिटिंग की बात कर लो, व्लॉगिंग की बात कर लो, टीचिंग की बात करो। ऐसे कई अनगिनत चीजें हैं जिसमें आप अपना थोड़ा सा स्किल्स हासिल कर सकते हो। और अगर ये स्किल्स आपके हाथ में है तो आप भले ही 20 साल क्रॉस कर जाओगे, या फिर जब 25-26 साल के हो जाओगे, जॉब ढूंढ रहे होंगे और आपके पास कोई भी अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, तो ये स्किल्स के सहारे से आप अपना लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल थिंग्स का नॉलेज लेना, मल्टीपल स्किल्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरी तरफ से ये है, ध्यान से समझना, ट्राई टू बिकम स्मार्ट इन मेनी थिंग्स। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक चीज में स्मार्ट बन के मत रह जाना, या फिर अगर आपको स्मार्ट बनना है तो उस एक चीज में इतना स्मार्ट बन जाना कि आसपास कोई दिखे ना। जैसे कि कुछ लोग पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, तो अगर मान लो कि आप स्कॉलर हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आप इतना अच्छा पढ़ाई करो कि हमेशा आप फर्स्ट रैंक निकालो, 12th तक फर्स्ट रैंक निकालो, उसके बाद इंजीनियरिंग में फर्स्ट रैंक निकालो, और अपने मेरिट के दम पे कुछ अच्छा बड़ा अचीव करके दिखाओ। बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी, जेई, नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर करके आगे बढ़ो। तो ये तो हो गया सबसे अच्छा चीज। लेकिन मान लो कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो टॉप में नहीं आते, लाइक टॉप 5 में नहीं आते,
लेकिन आप स्मार्ट तो बन सकते हो, भले ही आप टॉपर नहीं बन पा रहे हो लेकिन स्मार्ट तो बन सकते हो बहुत सारी चीजों में। मान लो आप पढ़ाई में एवरेज हो तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आप थोड़ा स्मार्ट बन सकते हैं। जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, एडिटिंग हो, चाहे वो लाइक मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हैं। मतलब मैं तो बोलते जाऊंगा थक जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, अलग अलग लोग अलग अलग चीज का शौक रखते हैं, तो उस चीज में स्मार्ट बनो, ठीक है ना। गाड़ी चलाना सीखो, ड्राइव करना सीखो, ठीक है ना। कैमरे को संभालना सीखो, कैमरा चलाना सीखो, ठीक है। बोलना सीखो, स्पीच बोलना सीखो, लोगों से इंटरेक्शन करना सीखो, अपने आप पे ध्यान दो, पर्सनालिटी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी अच्छी बनाओ। ये सभी चीज एक अलग अलग चीजें होती है और इसमें आप धीरे धीरे करके आप स्मार्ट बनते जा सकते हो। और जितना आप पहले से ही ये सब चीज करोगे, यानी अपने टीनेजर्स में ही, टीनेज वाली लाइफ में ही अगर आप ये सब चीज करोगे तो डेफिनेटली उसका जो फल होगा वो आपको अर्ली 20s में देखने मिल जाएगा। यानी जब आप 20-25 साल के आसपास के जब रहोगे ना, तो आप खुद को एक चेंज होता हुआ नजर आएगा आपको कि यार अच्छा हुआ ये सब चीज मैंने पहले ही सीखा, पहले ही ये सब चीज के बारे में नॉलेज ले लिया, आज देखो वो चीज मेरे को कितना काम आ रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है? बी गुड इन स्टडीज। यानी कि स्टडीज में आपको अच्छा होना है, नो मैटर इज व्हाट द सिचुएशन इज। इफ यू आर ए टीनेजर तो आपको पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई में खराब हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि आप पढ़ाई छोड़ के अपने फैमिली में कोई बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस संभाल लो, या फिर खुद का कुछ साइड बाय साइड बिजनेस खोलो, और कोई रास्ता नहीं है। तो जो पढ़ाई करता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। लेकिन एक और चीज याद रखना कि जो पढ़ाई नहीं करता है वो कुछ ऐसा चीज क्रिएट कर देता है जिसके अंडर में वो पढ़ने वाले लोग काम करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, इंजीनियरिंग नहीं किया, ये सब नहीं किया, लेकिन आज वो टॉप ऐसे पोजीशंस पे बैठे हैं जिनके अंडर में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपको पढ़ने का उतना ज्यादा शौक नहीं है तो अपने आप को इतना काबिल बना लो, इतना काबिल बना लो, इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना लो कि उस चीज में आप एक चीज क्रिएट कर पाओ, और उस जो क्रिएटेड चीजें है ना उसके अंदर लोगों को हायर करो काम करने के लिए। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सब बिजनेसमैन पढ़े लिखे नहीं होते, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके अंडर में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, टॉप के आईएएस ऑफिसर काम कर रहे होते हैं। करेक्ट है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। या तो आप बहुत अच्छा बन जाओ स्टडीज में अच्छे रहोगे, जितना अच्छा स्टडी करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, उतना अच्छा मेरिट मिलेगा, मेरिट के दम पे अच्छे पोजीशन में जाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छा पोजीशन हासिल करके अच्छी सैलरी अर्न करोगे ताकि अपना फैमिली को कमा सको, मतलब फैमिली के लिए कमा सको और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी चीजें हैं वो कर सको। ये हो गया तीसरा नंबर का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, डोंट बी सीरियस अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक्स। टीनेजर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? वो हमेशा ये सोचते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, कोई भी काम करने जाते हैं लोग क्या कहेंगे। जैसे कुछ लोग पतले होते हैं, अरे यार ये तो हमेशा मेरे को पतला पतला चिढ़ाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यार बाजू वाला लोग, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें फर्क पड़ने लगा उस दिन यार सच में अपने आप को हम डिमोटिवेटेड फील कराएंगे और सच में एकदम नीचे गिरा देंगे। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो सच में लोग क्या ही सोचेंगे। करेक्ट है, तो यही कहावत है। तो लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं, एक दिन के लिए सोचेंगे, 2 दिन के लिए सोचेंगे, लेकिन उनका भी तो लाइफ है। वो लोग क्या आपके बारे में दिन भर सोचते रहेंगे, दिन भर आपके बारे में ही बात करते रहेंगे क्या? नहीं ना यार, उनको खुद की लाइफ है। तो बोलने दो, सुन के एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, लेकिन जो आपको करना है, जो आपने चीजें सोची हुई है वो आपको ध्यान में रखना है और उस चीज के हिसाब से मेहनत करते रहना है। लोग क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने जो चीजें सोची है उसको करते जाओ, ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, देखो सफलता प्राप्त होगा। एंड उसी रिलेटेड हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है ऑलवेज मेक लाइफ गोल्स। अपने लाइफ का, अपने जिंदगी का कुछ ना कुछ गोल्स बनाओ, मकसद बनाओ कि मेरे को करना क्या है, बड़े होने के बाद क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, किस चीज से काम करना है, ठीक है। तो आप जब टीनेजर्स होते हैं तो एक चीज जरूर से डिसाइड कर लेना सबसे पहले कि आपका करियर क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है ना यार, हॉर्स रेस क्या बोलते हैं उसको, गोट रेस, रैट रेस, जो भी बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं। मतलब क्या होता है इसका, क्या मेरा दोस्त कर रहा है इंजीनियरिंग, मैं भी इंजीनियरिंग कर लूंगा, मेरा दोस्त देने वाला यूपीएससी तो मैं भी दे दूंगा यूपीएससी। तो ये गलती मत करना। आप क्या समझते हो चीजों को, उसके हिसाब से समझो कि मुझे करना क्या है। जैसे आपको यार इंजीनियरिंग वाली चीजें सुनने और समझने में और करने में मजा आ रहा है, तो यार देखोगे यार इंजीनियरिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसमें एडमिशन लिया, जेईई एग्जाम दिया, एमएसटीसीडी एग्जाम दिया, फिर क्लियर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ा, बहुत अच्छा जॉब मिल गया। लेकिन आपको इंजीनियरिंग करने में ही मजा नहीं आएगा। वो चीज जो करते हैं इंजीनियर्स वाकई में, वो चीज आप रियल में जब इमेजिन करोगे तो आप वो कर ही नहीं पाओगे, तो फिर क्या फायदा इंजीनियरिंग करने का, डिग्री लेने के लिए। तो वो मत करना। तो दोस्त ये कर रहा है इसीलिए मैं करने जा रहा हूं, तो वो बिल्कुल मत करना। आपका दिल क्या चाहता है, आप किसके लिए बने हो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका अच्छी तरीके से फॉलो अप लो, एंड डेफिनेटली वो चीज में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है।
तो जो भी है लाइफ का गोल बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ कि डेली बेसिस पे या फिर हफ्ते में या फिर महीने में या फिर एक साल के अंदर मुझे क्या अचीव करना है, और एक लाइफ टाइम गोल बनाओ कि इस लाइफ में मुझे ये 2 से 3 काम जो बड़े बड़े काम है वो मुझे कैसे भी करके अचीव करना है। बहुत सारे लोग के लिए लाइफ टाइम गोल अलग अलग होते हैं, किसी को घर चाहिए होता है, किसी को बंगला गाड़ी जो भी चाहिए होता है, लेकिन यही तो लाइफ का गोल है ना। किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो यही गोल्स होते हैं। लाइफ को बनाओ और इसके पीछे लग जाओ। देखो एक न एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो गोल्स आपके अचीव हो चुके होंगे और आप इमेजिन कर रहे होंगे कि यार उस टाइम पे अगर मैंने सोचा नहीं होता तो आज मैं यहां पे खड़ा नहीं होता। जरूर से वो थॉट और थिंकिंग आएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें था मेरी तरफ से आज का टिप्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप टीनेजर हो तो डेफिनेटली इस चीज से आपको मदद मिलेगी, तो जरूर से इसको प्लान करके लेना, समझ के लेना और बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी टॉपिक्स हमने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, तो प्लीज इस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन के अंदर, ताकि आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखो और समझो और आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।